हर पैगंबर एक मकसद के साथ आया, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम देने और इंसानियत को सही रास्ता दिखाने के लिए। हर पैगंबर ने अपनी कौम को बार बार यही समझाया कि अल्लाह के हुक्म को मानो और अपनी जिंदगी उसी के लिए गुजारो। उसी दौर में एक ऐसे पैगंबर आए जो 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। उनका नाम था हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह असन की कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं है, बल्कि उस दौर की पूरी कौम के लिए एक इबरत और रहमत का पैगाम है। उन्होंने अपनी कौम को बार बार आगाह किया, लेकिन उनकी कौम ने कभी भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। यह कहानी एक शिद्दत भरे अजाब की है, जिसमें उन्होंने अपनी कौम को समझाया, उन्हें दावत दी, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज किया। आज भी हजरत नूह ऐस की यह कहानी हमें यह सबक देती है कि अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू न करें तो अजाब हमारे करीब हो सकता है, और अगर हम उसके रास्ते पर चलें तो उसकी रहमत हमारे साथ होती है। ये कहानी हर दौर के लिए है। नूह आइशॉन की दावत और सब्र। हजरत नूह ने अपनी कौम को हर वक्त एक ही बात समझाई, अल्लाह का पैगाम सुनो, उसकी रहमत में आ जाओ। उनकी दावत सिर्फ लफ्जों में नहीं थी, बल्कि उनके अमल में भी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में गुजार दिया। हर वक्त उन्होंने अपनी कौम को याद दिलाया कि अल्लाह का अजाब आ सकता है, सुधर जाओ, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम पागल हो चुके हो। ऐसा कहकर उनकी बातों को ठुकरा दिया गया। फिर भी नूह अय्याश ने सब्र नहीं छोड़ा। उनका सब्र एक मिसाल बन गया। हर दिन हर रात वह अल्लाह का पैगाम देते रहे। उनके चेहरे पर सब्र और उम्मीद का नूर साफ झलकता था। लोगों की इनकार और अल्लाह का हुक्म। जब नूह अशरत ने देखा कि अब कौम कभी नहीं मानेगी, उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, इन लोगों ने मुझे झुठलाया, तकलीफ दी और तेरी दावत का मजाक उड़ाया। अब तू ही फैसला फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और हुक्म दिया, नूह, अब तू एक कश्ती बना, मेरा अजाब आने वाला है। जो लोग ईमान ला चुके हैं, उन्हें लेकर उस कश्ती में सवार हो जा। सूखी जमीन पर बनी कश्ती। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सूखी जमीन पर एक बड़ी कश्ती क्यों बनाई जा रही है। नूह असमर ने अपने हाथों से कश्ती बनानी शुरू की। लोग फिर मजाक उड़ाने लगे, देखो सूखी जमीन पर कश्ती बना रहा है, पागल हो गया है। लेकिन नूह असन खामोश थे। उनके दिल में सिर्फ अल्लाह का हुक्म और उस पर यकीन था। कश्ती बन चुकी थी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर की जोड़ी नर और मादा को लेकर कश्ती में दाखिल कर लो। अजब की शुरुआत। फिर एक दिन पहला कतरा बारिश का गिरा, फिर आसमान फट पड़ा, जमीन से भी पानी उबलने लगा। हर तरफ से पानी निकल आया। लोग डर के मारे भागने लगे। अब वही लोग जो नूह इस का मजाक उड़ाते थे, चिल्लाने लगे, नूह, हमें अपने साथ ले लो, हमें बचा लो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कश्ती का दरवाजा बंद हो चुका था। अल्लाह का अजाब शुरू हो चुका था। बेटे की जुदाई। नूह इस की नजर दूर पहाड़ की तरफ गई। वहां उनका अपना बेटा कनान खड़ा था। नूह ऐसा ने पुकारा, बेटा, हमारे साथ कश्ती में आ जाओ, ये पहाड़ तुम्हें नहीं बचा सकते। कनान बोला, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, ये मुझे बचा लेगा। नूह असापर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज कोई नहीं बचेगा जिसे अल्लाह बचाना न चाहे। और फिर एक तेज लहर आई और नूह असापन का बेटा डूब गया। तूफान का अंत और नई जिंदगी। 40 दिन तक तूफान चलता रहा। हर वो रूह जो अल्लाह से मुंह मोड़े थी मिट गई। फिर बारिश थम गई, पानी उतरने लगा। अल्लाह का हुक्म आया, नूह, मेरी रहमत के साथ जमीन पर उतर जाओ। कश्ती जाकर जबल जूदी नामक पहाड़ पर ठहर गई। नई शुरुआत। अब उस जमीन पर सिर्फ ईमान, शुक्र और तौबा थी। नूह असिक्त ने सजदा किया, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें बचाया, हमें रास्ता दिखाया। फिर उन्होंने लोगों से कहा, यह जिंदगी तुम्हें अल्लाह ने दोबारा दी है, इसे बर्बाद मत करना। शिर्क से बचो, झूठ से बचो और जुल्म से दूर रहो। उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी होती है और तुम्हारी शुरू। फिर नूह अस तन्हा एक पहाड़ की ओर रवाना हुए।
उनकी आवाज गूंजती रही, ऐ इंसानों, जब भी भूल जाओ उस कश्ती को याद कर लेना। वह सिर्फ लकड़ियों का जोड़ नहीं था, वह ईमान की मिसाल थी।